तो एयरपोर्ट करीब था सिटी से या ट्रेन तेज़ चली, जल्दी पहुंचा है सिर्फ 20 मिनट में और $23 इसकी फ़ीस है। सिक्योरिटी चेक भी हो गया है यहाँ पे नॉर्वे ओस्लो में, और अभी जो है ये ड्यूटी फ्री एरिया स्टार्ट होने वाला है। मैं तो लॉन्ज ढूंढ रहा हूँ, अभी तक इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ है। यहाँ से कॉफ़ी ली है क्योंकि लॉन्च की कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं होती और स्टारबक्स की कॉफ़ी सबसे बेस्ट है, तो इसको कुर्बान नहीं कर सकते। भाई खैरियत से पहुँच गया हूँ यहाँ पे फिनलैंड में, और फ़्लाइट 1 घंटा और 10 मिनट की थी। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था लेकिन फिर भी ठीक था, ज़बरदस्त रहा जर्नी। काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन है, ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट में बंदा दाखिल होता है। मैं यहाँ पे रात को भी आया था, बहुत रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए, कैफ़ेज़ बने हुए, तो खाना वाना भी इजली मिल जाता है यहाँ पे अगर कोई खाना चाहता हो। ये देख सकते हो जोकर इस ग्रोसरी स्टोर का नाम है। फ्रूट बाहर रखा है इन्होंने। चलते चलते आपको 1 किलो जो है सेब के रेट बता देता हूँ। चार डॉलर के 1 किलो सेब है, और बाकी चीज़ें छोड़ दे, बस आगे बढ़ते हैं। ये है ओस्लो का मेन सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। ये बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी है यहाँ पे, और 7-Eleven भी है। इससे मैंने कल पानी वगैरह ख़रीदा था। और सामने लिखा हुआ है एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन, इस तरफ है सीधा सीधा। मैं सीधा जाता हूँ। ये सामने डिपार्चर्स और नेक्स्ट ट्रेन कहाँ जा रही है ये देख सकते हो। बड़ा ज़बरदस्त मालूमात दी गई है, लेकिन इनकी अपनी ज़ुबान में है, ये बड़ा मसला है यहाँ। ये सामने मशीन है भाई, वहाँ से ये टिकट लेनी होती है। $23 की टिकट है, इतनी सस्ती नहीं है एयरपोर्ट जाने के लिए। और ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पे जो है खड़ी हुई है, तो बस भाग के जाने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट ओके। Alright, thank you so much. सॉरी। Please do not hesitate to contact me. Have a pleasant trip. You need the thing. अच्छा गाइस, ट्रेन से सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पहुँचा हूँ। ये ओस्लो का एयरपोर्ट है, और या तो एयरपोर्ट करीब था सिटी से या ट्रेन तेज़ चली है, तो जल्दी पहुँचा है सिर्फ 20 मिनट में, और $23 इसकी फ़ीस है, यानी टिकट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना महंगा है नॉर्वे। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी $23 की एक छोटी सी जगह की टिकट, मतलब 20 मिनट की राइड की। तो ये खूबसूरत सा ओस्लो का एयरपोर्ट,
और काफ़ी बड़ा तो नहीं है लेकिन ख़ूबसूरत बहुत है। और इसमें मेरे ख़्याल से अभी हमें चेक इन करना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह, स्टारबक्स भी है और ये मशीनें भी लगी हुई है। ये सामने मशीन से जो है ना ये ईज़िली मिल गया बोर्डिंग पास, और एक और मशीन है वहाँ पे, उसमें बैग ड्रॉप कर लिया। अभी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ। अभी सिक्योरिटी चेक भी हो गया है यहाँ पे नॉर्वे ओस्लो में, और अभी जो है ये ड्यूटी फ्री एरिया स्टार्ट होने वाला है। मैं तो लॉन्ज ढूंढ रहा हूँ। अभी तक इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ है। अभी तक जो है इमिग्रेशन चेक नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो, शायद हो, क्योंकि आगे दिया हुआ है ना हमारा जो गेट है वहाँ दिया है कि इंटरनेशनल के लिए यहाँ जाए। बहुत खूबसूरत है यार। ये बंदा जो है पियानो भी बजा रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट पे एंटरटेनमेंट जो है हो रही है। वाह, लेकिन अभी तक कोई जो है वो नहीं हुआ है, कोई इमिग्रेशन चेक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बोर्ड देखा है ना, वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड, उस पर ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स है वो यूरोप ही जा रही है। मतलब ये जो शेंगन एरिया है उनके मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जा रही है, बार्स वगैरह। वाह, अच्छा है यार, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने, जदीदियत का एक शाहकार। अभी लॉन्च का टाइम होने वाला है मेरे दोस्तों। भाई बार बार आपको कहा है कि लॉन्च एक्सेस का कोई कार्ड ले लो और फिर इस तरह फूड वगैरह जो है एयरपोर्ट्स पे एंजॉय कर सकते हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़रा ज़रूरी है जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। और लॉन्च पहुँचते पहुँचते अभी तक इमिग्रेशन नहीं हुई, इसका मतलब है नहीं होगी, क्योंकि आगे गेट है, बोर्डिंग वाला गेट है आगे। भाई लॉन्च से मैं वापस निकल आया हूँ और ये स्टारबक्स है, यहाँ से कॉफ़ी ली है, क्योंकि लॉन्च की कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं होती और स्टारबक्स की कॉफ़ी सबसे बेस्ट है, तो इसको कुर्बान नहीं कर सकते। $6 की यहाँ पे कॉफ़ी है एयरपोर्ट पे, लेकिन इट्स नॉट बैड। We are shortly ready Meitä kovin pitkään ei näe. Meitä kattokaa, nyt alkaa jo niinku meidänkin. No. Oli se.
Mä arvasin. Noihin kautseillemmekin kävellään välillä. Siitä on meitä maasta joku. वेलकम टू हेलसिंकी एयरपोर्ट गाइस। हम लोग सेफली लैंड कर चुके हैं। भाई खैर खैरियत से पहुंच गया हूं यहाँ पे फिनलैंड में, और फ़्लाइट 1 घंटा और 10 मिनट की थी। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था, लेकिन फिर भी ठीक था। ज़बरदस्त रहा जर्नी, और कोई इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं थी, ना यहाँ पे ना वहाँ पे। ऐसे था जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट हम लोग लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। और उसके अलावा जो है ये है कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे एक और वीडियो बनाऊँगा। और वहाँ से जो है ये $90 की थी फ़्लाइट। मैं भूल गया था आपको बताना कि कौन सी एयरलाइन थी। ये नॉर्वेजियन एयरलाइन, जो नॉर्वे की वो है, ऑफिशियल एयरलाइन है, मतलब नेशनल एयरलाइन है, राइट। तो इसके अंदर खाना पीना वगैरह कुछ नहीं होता, शॉर्ट फ्लाइट थी ना, तो सिंपली जो है वहाँ से मैं इधर आया हूँ। और यही सारा जो है आइडिया देना था कि शेंगन एरिया के अंदर ट्रैवल कैसे होता है। थैंक यू गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पे ट्रैवल करके। तो अभी आगे की वीडियो में आपको ये फ़िनलैंड के हवाले से अपडेट करता हूँ कि यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ।